एक इसमें चाचा का जिक्र आ रहा है कि जो शिक्षिका है, क्योंकि हमने न्यूज़ देखा है, वो अब चाचा के साथ रहना चाहिए, इस पर क्या सच्चाई है? तो उसके पास पैसा मात्र 10,000 रुपया बचता है, तो हमको क्या देंगे? वो मतलब जो लिए थे सीतामढ़ी में, खुद लोन लेकर वो ज़मीन लिए, तो हमको क्या पैसा देंगे? जरूरत पर हम खुद सिलाई करके ट्यूशन स्कूल पढ़ा कर हम आज इस मुकाम पर पहुँचे हुए हैं। लेकिन अचानक क्या हुआ कि जब से जॉब लगी आप? जॉब के बाद तो जहाँ मन है वहाँ बेइज्जत किया जाता है, जहाँ मन है वहाँ मारा पीटा जाता है, तो क्या क्या करेगा इंसान, बताइए। अभी हम साहेबगंज थाना क्षेत्र के पकड़ी बसारत गांव के एक स्कूल में पहुंचा हूं। जैसा कि सामने आप देख रहे हैं, एक शिक्षिका है जो इस साल ही बीपीएससी क्वालिफाई करके और अपने पद पर पदस्थापित हुई है। इनके साथ एक मामला आ रहा है। इनका शादी हुआ था एक एसएसबी जो जवान में कार्यरत है, उनसे शादी हुआ था। लेकिन मामला यह आ रहा है कि उनका जो पति हैं वो घर पे नहीं रहते थे और इनके साथ हमेशा मारपीट, गाड़ी ग्लव्स के साथ दहेज और मांगने की बात आ रही है। क्या कुछ है इस जो शिक्षिका है, इनसे जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम हुआ? मनीषा कुमारी। मनीषा कुमारी। कहाँ के रहने वाले हैं? सीतामढ़ी जिला। सीतामढ़ी जिला। आपके पति का क्या नाम हुआ? राजेश कुमार। वो कहाँ के रहने वाले हैं? इंदरवा के। मतलब उसी थाना जिला वही है? जी। कब शादी हुआ था आप लोगों का? 3/7/2022। तो 3 साल में 3 साल कहाँ हुआ है, 1.5 साल हुआ, 1 साल 5 मंथ। 1 साल 5 मंथ। 1 साल 5 मंथ में कब से आप लोगों का जो संबंध है वो खराब होने लगा है? मारपीट का जो मामला आ रहा है, वो तो शादी के टाइम से खर हो रहा है सर। मतलब किस चीज को लेकर? दहेज को लेकर। तो मतलब ये नॉर्मली बात है कि चलो अपना ससुराल में अपना रह जाए, लेकिन इधर कार्य करके मतलब जॉब उब लगा उस समय से और परेशान कर रहे हैं, मारपीट ज़्यादा कर रहे हैं। ज़्यादा कर रहे हैं। एक मीडिया में बयान दिए हैं कि हमारे जो पति है एसएसबी में कार्यरत है, वो घर पे साल भर 6 महीना पर आते हैं जाते हैं, इसके लिए भी नहीं, तो ऐसा हम कुछ नहीं बोले हैं, कहीं नहीं। ऐसा कुछ नहीं बोला? नहीं मतलब विवाद जो है वो पैसा को लेकर ही है। जी, पैसा को लेकर पारिवारिक मैटर भी होता है, घरेलू कितना आपको बताया जाए, बताइए। इसी को लेकर बाबा झगड़ा हो रहा जी। है। इस साल आप मारपीट लगता है, दूसरा क्या झगड़ा होगा? मार से हमको बहुत मतलब अनसा गए हुए हैं। लगभग 1.5 साल में कितना बार आपके साथ झड़प हो गया होगा? झगड़ा का उतना गिनती थोड़ी ना। हम शादी के कुछ दिन बाद गए थे, तो कुछ दिन मैके रहे, उसके बाद वहीं रहते थे। वहीं रहते थे? मतलब जहाँ पे कार्यरत है वहीं पे रहते थे जी उनके साथ? जी। बस 2-3 मंथ इस बीच में मतलब ज़्यादा टॉर्चर होता है। हम सोचे कि पढ़ाई लिखाई का हम अपने पैर पर खड़ा हो जाएंगे तो हमको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो वही 2-3 मंथ सीतामढ़ी रहकर पढ़ाई किए हुए थे। उसके बाद फिर गए हुए थे वहीं। जब रिजल्ट निकला तो यहाँ हम आए। अच्छा, जो पढ़ाई का पूरा जो शादी के बाद जिम्मेवारी आपका पति लिए थे कि आप खुद लिए थे? कुछ वो दिए हुए थे, ऐसा कोई बात नहीं है कि नहीं। जो घरेलू खर्चा हो तो दे, वो तो खुद जमीन लोन लेकर लिए हुए, तो उसके पास पैसा मात्र 10,000 रुपया बचता है, तो हमको क्या देंगे? मतलब जमीन जो लिए थे सीतामढ़ी में, खुद लोन लेकर वो ज़मीन लिए, तो हमको क्या पैसा देंगे? जरूरत पर हम खुद सिलाई करके ट्यूशन स्कूल पढ़ा कर हम आज इस मुकाम पर पहुँचे हुए हैं। मतलब अपने ही पैरों से जी खड़े होकर हाँ। यहाँ तक पहुँचे हुए ना? जी। इसमें आपका पति का कोई योगदान भूमिका नहीं रहा नहीं अभी तक ना? तो उसके बाद आपका क्या हुआ? थाना उना में गए थे कि नहीं इस मामला को लेकर? नहीं, थाना उना में हम नहीं गए हुए तो थे। जिसके साथ लगातार 1.5 साल से शोषण होता हो, पीटा पीटी हो, मारा मारी हो, वो थाना में नहीं जाए तो आखिर ऐसा क्यों? हम नहीं जाते तो होता है कि चलो शादी ब्याह हो, अपना हमको घर बसाना है, दूसरा क्या? तो घर में रहना है, घर बसाना है। लेकिन अचानक क्या हुआ कि जब से जॉब लगी आप? जॉब के बाद तो जहाँ मन है वहाँ बेइज्जत किया जाता है, जहाँ मन है वहाँ मारा पीटा जाता है, तो क्या क्या करेगा इंसान, बताइए। हमको स्कूल में आकर मारपीट करेगा, चाहे रास्ते पर मार, कितना हम इमेज बचाते रहेंगे? अच्छा, जब से यहाँ पे पदभार संभाली है यहाँ पे कोई वो आया है कि नहीं? नहीं, यहाँ पर आते थे, दिन भर स्कूल में रहते थे, लेकर जाते थे, डेरा पर मारपीट करते थे। डेरा कहाँ लिए थे? देवरिया में। बगल देवरिया में डेरा लिए थे? जी। तो यहाँ पे वो आते थे और आप पूरा क्लास कराते थे और साथ में लेकर जाते थे, वहाँ पे झगड़ा झूठी होता था? जी। वह कौन सी तारीख है या दिन है जिस दिन से आप एकाएक लापता हो गए? 1 तारीख मतलब 30 शनिवार था ना, 30 तारीख को हम यहाँ से पढ़ा करके तब गए हुए थे। आखिर क्या हुआ उस रात? उस रात नहीं हुआ था, 25 तारीख को हमको पिटाई लगा हुआ था। क्रिसमस डे के छुट्टी में आए हुए थे, तो हमको बहुत समझिए ना, बहुत। देवरिया में पिटाई हुई? जी। वही मारे? जी। तो उसके बाद 2-3 दिन यहाँ रहे, तो साथ में थे, 1 मिनट मतलब नहीं छोड़ते, तो चले गए। उसके बाद हम यहाँ से गए। यहाँ चले गए? कहाँ गए थे यहाँ से? अपने दोस्त के यहाँ गए हुए थे। दोस्त का क्या नाम है? मेनका कुमारी। मतलब पूरा है ना, एक इनके दोस्त के ही गए थे, कहीं दूसरा जगह नहीं? नहीं नहीं, मेनका कुमारी की। मेनका कुमारी के बाद आगे क्या रहना है पति के साथ कि नहीं? नहीं, नहीं रहना हमको। काहे नहीं रहना है?
इसका कोई जवाब है? काहे ना, हम दिन रात मारपीट खाए, बताइए। दारू शराब पी कर आ गया तो दिन रात मारपीट खाए, जहाँ मैंने वहाँ बेइज्जत होए तो बताइए। तो बिहार में दारू बंद है, फिर दारू कहाँ से पी लेते? बिहार यहाँ दारू नहीं पीता, वहाँ तो दारू पीकर मारता था ना, यहाँ ना बंद है वहाँ यूपी। पी कर मारता था। यहाँ भी तो बोले 25 को झगड़ा हुआ था, कस यहाँ पर 25 के झगड़ा हुआ था, पिटाई लगा हुआ था। पिटाई लगा हुआ था। जी। हाँ, उसके बाद आप कोर्ट उट में गए थे कि नहीं? नहीं, कोर्ट में नहीं गए हुआ था। कोर्ट में नहीं गए थे। इसके लिए लिखी शिकायत भी थाना में दी थी? नहीं, कुछ हम कोई शिकायत नहीं किए हुए थे सर। आगे क्या करना है? आगे कुछ नहीं, आगे क्या करेंगे? अभी फिलहाल हमको स्कूल करना है, मेरा फ्रीडम माइंड छोड़ दिया जाए, हमको कुछ दिन के लिए शांति छोड़ दिया जाए। अच्छा, इसके बारे में जब आप लापता हुए थे तो कोई लिखित शिकायत कर दिए थे प्रिंसिपल साहब? नहीं, नहीं दिए? नहीं दिए थे। हम खुद उस हालत में थे ही नहीं कि हम लिखित शिकायत दें, चाहे कुछ। मोबाइल वोबाइल मेरा छीना गया। और फिर आकर पदभार संभाल लिए? जी। कहिए संभाले हैं पदभार? आए कल ज्वाइनिंग करवा किए। कॉलेज ज्वाइनिंग की है? जी कल यहाँ पे आकर मतलब ज्वाइन फिर से की है? जी। तो इतना दिन एक इसमें चाचा का जिक्र आ रहा है कि जो शिक्षिका है, क्योंकि हमने न्यूज़ देखा है, वो अब चाचा के साथ रहना चाहिए, इस पर क्या सच्चाई है? हम चाचा के साथ या किसी के साथ क्यों रहेंगे? हम अभी फिलहाल अकेला रहना चाहते हैं, हमको ड्यूटी करने दिया जाए, हमको फ्रीडम छोड़ दिया जाए बस। मतलब ड्यूटी किया जाए, हमको फ्रीडम, हाँ, छोड़ दिया जाए कुछ दिन के लिए, हमको शांत। हम चाचा के साथ रहे या जिसके साथ रहे वो आगे भविष्य में हम कुछ नहीं बता सकते। कुछ नहीं, मतलब न्यायालय जाना है आगे, जी। उस पति के साथ नहीं रहना है। नहीं। चलिए, ये थी एक शिक्षिका जिनकी दुख भरी कहानी है। इनका कहना है कि जो एसएसबी साहब थे उनसे हमारी शादी हुई थी। शादी होने के बाद जो लगभग 1.5 साल हुआ, 1.5 साल में हमेशा कुछ न कुछ बातों को लेकर झड़प होते रहती थी। और 25 दिसंबर यानी क्रिसमस डे को दिन के बाद जब रात हुई तो इनके साथ कस के झड़प हुआ, जिसमें इनको कस के मार पड़ा। उसके बाद इनका कहना था कि नाक का भी नस फट गया था, नाक में ब्लड इतना दे रहा था कि रुक नहीं रहा था। उसके बाद 1 तारीख को यहाँ से अपने दोस्त के घर, क्योंकि यह इनका जो स्वास्थ्य था वो काफ़ी बिगड़ गया था, इनका कहना है, और 1 तारीख को अपने दोस्त के घर चली जाती है। उसके बाद एकाएक कल यानी 8 जनवरी 2024 को आकर पुनः अपने स्कूल में यह अपने पद पर कार्यरत हो जाती है। हालांकि आगे क्या कुछ होगा, वीडियो में बने रहिएगा और देखते रहिएगा कि आगे की प्रक्रिया क्या है। इस केस में आगे भी जानकारी हम जरूर देंगे। अब तक के लिए इतना ही।